गुड इवनिंग जॉइनीस। मेरा नाम रोहन है और आज हम वेबिनार करेंगे हिंदी में। सो अभी से जो भी मंथ में वेबिनार होगा, फर्स्ट वीक ऑफ वेबिनार हिंदी में होगा। सो आज हम जब तक लोग ज्वाइन हो रहे तब तक हम देख लेते हैं आज हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। तो आप देख, आज हम कवर करेंगे म्यूचुअल फंड एनालिटिक्स। उसके अंदर हम कवर करेंगे परफॉर्मेंस कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज एंड बेंचमार्क रिटर्न। और सेकंड हम कवर करेंगे ओवरव्यू ऑफ एसेट एलोकेशन एंड ट्रेंड ऑफ होल्डिंग एनालिसिस। थर्ड हम कवर करेंगे अंडरस्टैंडिंग रोलिंग रिटर्न्स। और फोर्थ हम कवर करेंगे एनालाइजिंग ड्रॉडाउन एंड सिनेरियो, एंड उस पर हम जनरेटिंग रिपोर्ट्स भी कर लेंगे। और फिफ्थ में हम देखिए हम ओपन करेंगे Q&A के लिए, जहाँ पे आप अपने आपको अनम्यूट कर सकते हो या फिर आप चैट बॉक्स में आपका क्वेश्चंस पूछ सकते हो। सो अभी हम जाते हैं इंडियन मार्केट्स पे डायरेक्टली। या सो सो आप जैसे ही इंडियन मार्केट पे लॉग इन करोगे, आपको सबसे पहला पेज ये दिखेगा। सो आप मार्केट्स टैब पे लैंड होगे, और आपको अगर कोई एक स्पेसिफिक फंड सर्च करना है तो आप यहाँ पे सर्च फंड पे जा सकते हो। और यहाँ पे आप अपने फंड का नाम डाल सकते हो। सो जैसे मैं यहाँ पे ब्लू चिप फंड ले लेता हूँ, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, जैसे मैंने सिलेक्ट किया। अब जैसे उस पर सिलेक्ट करोगे, आपको फंड का इंडिविजुअल एनालिसिस दिख जाएगा। दूसरा, अगर आपको फिल्टर करके फंड चूज करना है, सो आप यहाँ पे फंड सेक्शन में जा सकते हो। फंड सेक्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे फिल्टर बाय कैटेगरी का ऑप्शन मिलेगा। अब जैसे इस पे क्लिक करोगे, आप देखोगे हमारे पास चार एसेट क्लासेस है। उसके अंदर के सब क्लासिफिकेशन आप देख पा रहे हो। सो आप जैसे जैसे फॉर एग्जांपल लार्ज एंड मिड कैप यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया। जैसे आपने सिलेक्ट किया, आपको लार्ज एंड मिड कैप का पूरा यूनिवर्स आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। आप देखोगे यहाँ पे 31 फंड्स है। सो अगर आपको इसमें फिल्टर करना है, अभी आपको ऐसे फंड चाहिए जिनका मिनिमम AUM 5,000 के ऊपर हो, तो आप यहाँ पे वो पैरामीटर डाल दो। और आप एज भी डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 5 इयर्स का एज दिया, मुझे ऐसे ही फंड चाहिए जो 5 इयर्स के ऊपर ट्रेड करते हो। तो आप देख पा रहे हो 31 से हमारा 14 फंड्स हो गया। और आप जैसे देख पा रहे हो हमारे पास ये लिस्ट है पूरे फंड की। सो मैं क्या करता हूँ, एक पर्टिकुलर फंड पे क्लिक करता हूँ। तो मैंने जैसे बंधन कोर इक्विटी फंड पे क्लिक किया। तो आपने जैसे उस पर क्लिक किया, वो वैसे ही आपको सेकंड टैब, मतलब एक नया टैब ओपन होगा और उसमें आपको इंडिविजुअल फंड एनालिसिस मिल जाएगा वो फंड का। सो आप इसको सिंगल फंड एनालिसिस भी बोल सकते हो। और यहाँ पे आप जैसे ही आओगे, आपको यहाँ पे पहले दिखेगा एसेट क्लास, ये फंड कौन सा एसेट क्लास को बिलोंग करता है। और आप यहाँ पे कैटेगरी भी देख सकते हो कि ये कौन से कैटेगरी को बिलोंग करता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये फंड का स्टार्ट और एंड डेट क्या है। अगर आपको उसको चेंज करना है, जैसे अभी हमारे केस में हम 5 इयर्स एनालिसिस करेंगे, सो आप यहाँ पे चेंज पे क्लिक कर सकते हो। और 5 इयर्स अगो पे क्लिक कर सकते हो। सो आपको यहाँ पे लास्ट 5 इयर्स का एनालिसिस पूरा मिल जाएगा फंड का। सो अभी हम है फंड्स परफॉर्मेंस टैब। तो आप जैसे ही फंड्स परफॉर्मेंस टैब देखोगे, आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे चार्ट फॉर्म में, और दूसरा यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स फॉर्म में या न्यूमेरिकल फॉर्म में आप बोल सकते हो। सो आप यहाँ पे जैसे ही नीचे आओगे, आप देखोगे यहाँ पे ब्लू कलर और ब्लैक कलर की लाइन है। जो ब्लू कलर है वो हमारा रीबेस्ड प्राइस है फंड का, और जो ब्लैक कलर लाइन है वो हमारा बेंचमार्क है। सो अगर आपको एक्चुअल एनएवी देखना है ये फंड का, तो आप यहाँ पे एक्चुअल एनएवी पे क्लिक कर सकते हो। सो आपको ये फंड का एक्चुअल एनएवी ओके। का ट्रेंड मिल जाएगा। सो आप जैसे देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको એટલે चार्ट અને फॉर्म में બિલમાં दिख તો रहा है 4 મહિને આવે છે ને सेम चीज को। એમાંથી કંઈ એડજસ્ટ ના થાય બિલનું તો ના કરે. ये आप सेम चीज को ये आप सेम चीज को यहाँ पे नंबर्स के फॉर्म में भी देख पाओगे, न्यूमेरिकल फॉर्म में भी देख पाओगे। जैसे MTD है, YTD है, 1 ईयर है, 3 ईयर और 5 इयर्स है। और इसके साथ साथ आप बेंचमार्क का कंपैरिजन कर सकते हो। जैसे MTD में आप देख पा रहे हो -1.67% का हमारे फंड ने रिटर्न दिया है, प्लस बेंचमार्क ने वही सेम टाइम पे दिया है -2% का। सो अगर आप यहाँ पे आओगे, आपको मिलेगा क्यूमुलेटिव रिटर्न। ये आपको बताता है पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न क्या है फंड का। सो अगर आप देखोगे हमारे फंड का जो क्यूमुलेटिव रिटर्न है वो 216 है। सो ये कहाँ से आया, ये आया है फ्रॉम 2019 टिल 2024, जो आपने डेट सिलेक्ट करके रखा है यहाँ पे। प्लस आप यहाँ पे वही सेम टाइम पे देख सकते हो कि बेंचमार्क ने कैसा परफॉर्म किया। सो अगर आप देखोगे तो हमारा जो फंड है उसने आउट परफॉर्म किया है बेंचमार्क को, मतलब उसने बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न दिया है कंपैरेटिवली इन टर्म्स ऑफ क्यूमुलेटिव रिटर्न। दूसरा आप देखोगे CAGR। सो आप देख सकते हो फंड का CAGR कितना था ऑन फ्रॉम 2019 टिल 2024, जो आपने सिलेक्ट किया ऑफ कोर्स। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो
फंड का जो है 25.73% का सीएजीआर है, प्लस बेंचमार्क का वही सेम टाइम पे 24.03%। सो इसका मतलब ये हुआ हमारे फंड ने बेंचमार्क को बीट कर दिया इन टर्म्स ऑफ सीएजीआर। सो आप जैसे आओगे यहाँ पे नीचे आपको वोलेटिलिटी मिलेगा जो आपको बताता है रिस्क कितना है ये फंड का। सो आप देखोगे एनुअल वोलेटिलिटी है जो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन भी बताता है। सो आप देख पा रहे हो हमारे जो फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन है या वोलेटिलिटी है वो ऑलमोस्ट सेम है, लाइक 0.1 का फर्क है, ज्यादा नहीं है। सो आप ये बोल सकते हो हमारा जो फंड है वो सेम वोलेटिलिटी या सेम रिस्क में आपको एक्स्ट्रा रिटर्न दे रहा है। सो आपको ये एक आइडिया यहाँ से आ जाता है, जिससे आपने रिस्क देख लिया, स्टैंडर्ड डिविएशन देख लिया फंड का। सो आप देख पाओगे यहाँ पे शार्प रेशियो और सर्टिनो रेशियो भी है। सो जो शार्प आपको बताता है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना है फंड दे रहा है वो आपको दिखेगा। सो आप कभी भी जो शार्प होना चाहिए वो 1 के ऊपर होना चाहिए, लेकिन हमारा जो फंड का शार्प है वो 0.99 है, जो कि क्लोज है 1 के। और वही सेम टाइम पे जो बेंच मार्क है उसका शार्प रेशियो 0.91। सो इन टर्म्स ऑफ शार्प रेशियो में हमारा फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और आप अगर सर्टिनो पूछोगे तो सर्टिनो बेसिकली कैलकुलेशन शार्प के जैसा ही होता है, बट सर्टिनो में ये नेगेटिव स्टैंडर्ड डिविएशन को कंसिडर करता है। सो ये भी 1 के ऊपर ही होना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ सर्टिनो भी हमारा फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बेटर देन द बेंचमार्क। सो आप जैसे ही नीचे आओगे आपको मिलेगा वीईआर। सो ये जो वीईआर का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एट रिस्क। सो ये हिस्टोरिकल वैल्यू एट रिस्क है। सो विथ 95% कॉन्फिडेंट इंटरवल, मतलब 100 माइनस 95 आप करोगे तो 5% बचता है। तो 5% चांसेस है कि आपका जो फंड है वो इतना या इससे ज्यादा गिर सकता है। ओके, और आप ये 95% को चेंज भी कर सकते हो। अगर आप इसको 99, जैसे आपको 1% प्रोबेबिलिटी देखना है तो आप यहाँ पे 1% देख सकते हो कि 1% ये फंड इतना जा सकता है या इससे ज्यादा जा सकता है। सो हिस्टोरिकल और इम्प्लाइड दोनों ही वीएआर है, आपको दोनों ही डाउनवर्ड रिस्क ही बताते हैं। बट दोनों के बीच का डिफरेंस इतना है कि इसमें हम रिटर्न एज अ पैरामीटर लेते हैं हिस्टोरिकल में, और इम्प्लाइड में हम लेते हैं वोलेटिलिटी एज अ पैरामीटर। दोनों आपको रिस्क, आपका डाउनवर्ड रिस्क कितना है वही आपको बताता है। तो इफ 100 रुपीज हैज, अगर आपने इस फंड में 100 रुपीज फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्ट किया, सो 1% चांसेस है कि आपका 100 रुपीज में से 57 रुपीज गायब हो सकता है। सो ये आपको वैल्यू एट रिस्क कितना है या डाउनवर्ड रिस्क कितना है वो आपको बता देता है, ये फंड का कितना है और बेंचमार्क का कितना है। कंपेयर टू दी बेंचमार्क हमारे फंड का वैल्यू एट रिस्क ज्यादा है, राइट। सो यहाँ पे आप ये कंपेयर कर सकते हो। और आप जैसे ही नीचे आओगे आपको यहाँ पे दिखेगा वर्सेस दी निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 जो हमारा बेंचमार्क है उसके साथ। सो आप जैसे देख पा रहे हो कि, ये हमारा क्यूमुलेटिव एक्सेस ऑन बेंचमार्क है जो आपको अल्फा बताता है। सो अल्फा ये बेसिकली कहाँ से ये नंबर आया, ये आया है एसेट। एसेट आप अगर आपने क्यूमुलेटिव रिटर्न के जो एसेट है उसको माइनस किया 216 माइनस 195, तो आपको ये एक्सेस रिटर्न मिल जाएगा। सो ये आपको बता रहा है कि आपके फंड ने एक्सेस रिटर्न बेंचमार्क के ऊपर कितना दिया। सो आप देख पा रहे हो पॉजिटिव में है, मतलब आपके फंड ने 20% एक्स्ट्रा रिटर्न दिया ऑन दी बेंचमार्क। और अगर आपको अप कैप्चर डाउन कैप्चर देखना है फंड का, सो आप जैसे देख पा रहे हो अप कैप्चर डाउन कैप्चर, तो अप कैप्चर कभी भी 100 के ऊपर होना चाहिए। सो अप कैप्चर आपको क्या बताता है, अप कैप्चर ये बताता है कि जब हमारा बुल रन था मार्केट में तो आपका फंड कैसा परफॉर्म कर रहा था। सो बेंचमार्क का अप कैप्चर कभी भी 100 होता है। सो आप ये बोल सकते हो जब हमारा बेंचमार्क 100 पॉइंट से ऊपर गया या 100 टाइम्स ऊपर गया तो हमारा जो फंड था वो 102 टाइम्स ऊपर गया। सो अगर आपको इसको वेरीफाई करना है आप ये आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, और आप देख सकते हो हमने वही मंथ पकड़ा है जब जो बेंचमार्क था वो पॉजिटिव था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हम यहाँ पे एक मंथ है मार्च 2023, यहाँ पे हमने बेंचमार्क पॉजिटिव है, बट वही सेम टाइम पे हमारा जो फंड है वो नेगेटिव रिटर्न दिया है। सो हमने वही बेंचमार्क पकड़ा है या वही टाइम पकड़ा है जब जब हमारा बेंचमार्क पॉजिटिव में था। सो अगर आपने इस ये डेटा सेट का सीएजीआर निकाला तो आपको ये नंबर मिल जाएगा, और बेंचमार्क का डेटा सेट का अगर सीएजीआर निकाला तो आपको ये नंबर मिलेगा। अगर आपने इसको डिवाइड किया तो आपको अप कैप्चर रेशियो मिल जाएगा इसका, सो जो कि है 102। तो आप ये बोल सकते हो कि हमारा जो फंड है वो बेसिकली अच्छा परफॉर्म कर रहा है जब भी बुल मार्केट आ रहा है, बुल बुल में है मार्केट तब। उसके बाद आप देख सकते हो डाउन कैप्चर रेशियो। सो डाउन कैप्चर रेशियो आपको बताता है जब भी बेयर रन था मार्केट में, सो आपका फंड कैसा परफॉर्म कर रहा था वो टाइम पे। सो यहाँ पे भी सेम चीज कंसिडर्ड होती है कि बेंच मार्क अगर 100 है तो हमारा जो फंड है वो 97 है, 97%, 97% रेशियो है उसका। इसका मतलब ये हुआ अगर आप आई बटन पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा हमने वही मंथ कंसिडर्ड किया है जब ये जो जो हमारा बेंच मार्क था वो नेगेटिव में था।
और वही सेम टाइम पे हमारा जो फंड था वो कैसा परफॉर्म कर रहा था। अगर आपने सेम कैलकुलेशन रहेगा जो आपने आप कैप्चर में किया है, और आप देख सकते हो यहाँ पे जो एसेट का CAGR है जो 42 है, अगर आपने इसको डिवाइड किया विद द बेंचमार्क CAGR, तो आपको ये डाउन कैप्चर रेशियो मिल जाएगा। सो ये दोनों इंपॉर्टेंट रेशियोज है जो आपको बताता है कि फंड किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है बुल और बेयर रन में। हाँ। सो आप बेसिकली अगर आपका 100 के ऊपर आपका अप कैप्चर है, तो ये बेस्ट माना जाता है, और डाउन कैप्चर कभी भी 100 के नीचे होना चाहिए। सो आप नीचे आओगे, आपको यहाँ पे मंथली चार्ट एंड ईयरली चार्ट मिल जाएगा। सो मंथली चार्ट में आप देख सकते हो मंथली वाइज परफॉर्मेंस इस फंड का कैसा है, और यहाँ पे ईयरली वाइज आप देख सकते हो। और आप यहाँ पे नीचे आ जाओगे, आपको स्टैटिस्टिकली मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आपको यहाँ पे दिखेगा। तो जैसे आप देख सकते हो 61 मंथ्स थे, ये 61 मंथ्स कहाँ से आए, ये आया 2019 टू फ्रॉम 2019 टू 24 तक। सो ये जो टोटल 61 मंथ्स है, 61 मंथ्स में से 45 मंथ्स ये अप था, और 16 मंथ्स ये डाउन था। और अगर आप इसको 100% के वाइज देखना चाहते हो, तो 100% में से 73% टाइम ये अप था, और 26% टाइम्स ये डाउन था। और अगर आपको बेस्ट और वर्स्ट देखना है, तो आप ये भी यहाँ पे देख सकते हो। सो आप देख सकते हो 12.60 का बेस्ट है यहाँ पे, इस फंड ने दिया है, बेस्ट रिटर्न्स दिया है इसने। सो आप यहाँ पे होवर करके देख सकते हो, जैसे मंथली परफॉर्मेंस अप्रैल 2020 में इसने हाईएस्ट रिटर्न दिया है जो कि 12.60% का। अगर आपको यहाँ पे वर्स्ट रिटर्न देखना है जो कि -30% का है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ऑन मंथ ऑफ मार्च 2020 इसने ऑलमोस्ट 31% तक का नेगेटिव रिटर्न दिया। सो ये है कोविड टाइम का पीरियड, दैट इज द रीजन ये आपको ज्यादा नेगेटिव में दिख रहा है। सो ये सेम चीज आप ईयरली स्टैटिस्टिक्स में भी देख सकते हो, जैसे कि 4 साल थे, 4 साल में से ये 4 साल अप था, और यहाँ पे उसका बाइफरकेशन आप नीचे देख सकते हो पूरा। सो अभी हम देखेंगे एसेट एलोकेशन, इस फंड का एसेट कहाँ कहाँ पे। सो जैसे आपने एसेट एलोकेशन पे क्लिक किया, आप देखोगे हम अभी ओवरव्यू टैब में। सो आप देख पा रहे हो, सो आप जैसे देखोगे इक्विटी में इस फंड का 95.33% पैसा लगा है। तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे, आप देखोगे उसके रिलेटेड जो जो होल्डिंग्स है इक्विटी रिलेटेड, वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। आप जैसे कैश पे क्लिक करोगे, तो कैश रिलेटेड जो जो कंपोनेंट ये फंड के अंदर है वो आपको दिख जाएगा। तो आप जैसे यहाँ पे डिटेल व्यू पे क्लिक करोगे, आपको एक डिटेल व्यू मिल जाएगा, पूरे के पूरे डेट डेट फर्दर क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे रेपो रेट हो गया, डाइवर्सिटी। सो आप ये भी यहाँ पे देख सकते हो। और अगर आप देखोगे ये हैज ऑफ 31 अगस्त 2024 का डेटा है। सो जो सितंबर का डेटा है वो आएगा अक्टूबर के 8 से 13 तारीख के बीच में। सो जो भी होल्डिंग का अपडेट साइकिल होता है वो होता है एवरी मंथ के 8 से 13 के बीच में। सो उसके बाद अगर आपको देखना है कि ये फंड मंथली बेसिस पे चेंजेस क्या कर रही है एक पर्टिकुलर स्टॉक में, या तो आप पोजीशनिंग चेंज बाय मंथ पे क्लिक कर सकते हो। और आप जैसे देख पा रहे हो, हमारा ये डेट है 31 अगस्त 2024। सो पिछले मंथ से ये महीने में इसने क्या चेंजेस किया, तो आप देख पा रहे हो आईटीसी में इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है पिछले मंथ से ये मंथ में, और वही सेम टाइम पे इन्होंने अपना स्टेक कम किया है हीरो मोटर कॉर्प में से। सो ये आपको बताता है लार्जेस्ट इंक्रीज और लार्जेस्ट डिक्रीज, कि कहाँ पे इंक्रीज किया कहाँ पे डिक्रीज किया। और यहाँ पे आप देख सकते हो पोजीशनिंग एडेड, मतलब नए पोजीशंस क्या ऐड किया पिछले मंथ से ये मंथ में। तो जैसे आप देख पा रहे हो मुथूट फाइनेंस में इन्होंने अपना स्टेक ऐड किया 1.22% की तरफ। और वहीं पे आप रिमूव भी देख सकते हो कि कौन से स्टॉक्स इन्होंने रिमूव कर दिया टोटली। तो देख सकते हो पिछले मंथ से ये महीने में इन्होंने ये रिमूव कर दिया पूरा का पूरा स्टॉक, विप्रो। और यहाँ पे भारत फोर्ज का भी आप देख पा रहे हो। सो ये फंड ने चेंजेस किया। अगर आप देखोगे यहाँ पे लास्ट 12 मंथ्स का आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जुलाई का देखना है, तो जून के बेसिस पे आप बोल रहे हो जुलाई में क्या चेंजेस हुआ, आप ये देख पा रहे हो यहाँ पे। आपको पोजीशनिंग चेंज बाय मंथ के बाद आपको मिलेगा पोजीशनिंग ओवर टाइम। सो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, आप जैसे देख पा रहे हो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। सो रिलायंस यहाँ पे आपको लास्ट 12 मंथ्स का पूरा डेटा मिल जाएगा। ये फंड मंथली बेसिस पे क्या चेंजेस कर रही हैं एक पर्टिकुलर स्टॉक में। सो ग्रीन मतलब आपका पॉजिटिव चेंज होता है, जैसे कि 31 मई 2024 में इनका जो परसेंटेज था रिलायंस इंडस्ट्रीज में वो 3.48% था, लेकिन जून में इन्होंने अपना स्टेक बढ़ा दिया, और उसके बाद जुलाई में इनका स्टेक कम होते गया, और अगस्त में और कम हो गया। सो ये आप यहाँ पे देख सकते हो।
और सेम टाइम पे अगर आपको इसको चेक करना है इन टर्म्स ऑफ शेयर्स इन लैक्स, तो आपको यहाँ पे ऊपर क्लिक करना है परसेंटेज पे, आपको इधर ड्रॉप डाउन मिल जाएगा शेयर्स इन लैक्स का। सो आप इस पे जैसे क्लिक करोगे आपको दिखेगा कि हाँ, बैंक ऑफ इंडिया में जो 31st नंबर ऑफ शेयर्स जितने हैं 66.03 लैक्स, वो सेम है ये मंथ में भी। अगर आपको इसको देखना है कि ये जो प्राइस की बेसिस पे चेंज हुआ है या फिर शेयर्स की बेसिस पे, तो आप देख पा रहे हो ये तो प्राइस की बेसिस पे ही चेंज हुआ है। सो मैंने जैसे परसेंटेज पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे हम बैंक ऑफ इंडिया, सो आप देख पा रहे हो यहाँ पे चेंज दिख रहा है आपको, ये बेसिस ऑफ शेयर्स नहीं हुआ, ये बेसिस ऑफ प्राइस हुआ है कि बैंक ऑफ इंडिया का जो प्राइस है वो गिर गया था, इसकी वजह से इसका जो परसेंटेज चेंज है वो आपको दिख रहा है। सो ये आप कंफर्म भी कर सकते हो, बैंक ऑफ इंडिया पे आप क्लिक करोगे। सो आप जैसे देख सकते हो बैंक ऑफ इंडिया का जो प्राइस है यहाँ पे सितंबर अगस्त में वो बेसिकली गिरा हुआ है। सो ये आप जूम करके भी देख सकते हो यहाँ पे जैसे। सो मंथ ऑन मंथ आप चेंजेस देख सकते हो, जैसे ग्रीन मतलब पॉजिटिव चेंज और रेड मतलब नेगेटिव चेंज। सो ये पोजीशनिंग चेंज बाय मंथ आपको पता चल जा रहा है यहाँ पे। और इसके बाद तो लास्ट 12 मंथ्स के लिए आप पूरा डेटा देख सकते हो, जैसे ये पूरा जो जो चेंजेस हो रहा है लास्ट 12 मंथ्स के लिए। उसके बाद पोजीशनिंग चेंज बाय मंथ, आप अगर सिक्योरिटीज के बाद आपको सेक्टर वाइज चेंजेस देखना है ये पर्टिकुलर फंड में, सो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो बाय सेक्टर्स में। और आप यहाँ पे लास्ट 12 मंथ्स का जो ये फंड सेक्टर वाइज चेंजेस कर रहा है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सो ग्रीन मीन्स पॉजिटिव चेंज एंड रेड मीन्स नेगेटिव चेंज। उसके बाद आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो, जैसे मैंने इसको सॉर्ट किया एक पर्टिकुलर मंथ को, जैसे बैंक, फाइनेंस, फार्मास्यूटिकल, इसके टॉप 3 स्टॉक्स है इन पर्टिकुलर दिस मंथ में, सेक्टर्स है। तो आप यहाँ पे इक्विटी सेक्टर पे क्लिक कर सकते हो और देख सकते हो बैंक एंड फाइनेंस एंड फार्मास्यूटिकल्स इसके टॉप 3 सेक्टर्स है, और ये आपको यहाँ पे टॉप 10 इक्विटी सेक्टर्स दिखेगा ये पूरे ये पर्टिकुलर फंड का। और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, जैसे आपको देखना है आईटी सॉफ्टवेयर के रिलेटेड क्या क्या स्टॉक्स है इस फंड के पास, सो बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आपको उसके रिलेटेड वो स्टॉक थ्रो करता रहेगा। सो इक्विटी सेक्टर्स होने के बाद अभी आपको देखना है ये फंड का मैनेजर कौन है। तो आप यहाँ पे फंड मैनेजर पे क्लिक कर सकते हो, और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो उनका पूरा ट्रेंड मतलब लिस्ट ऑफ मैनेजर्स है। आप एकदम लास्ट में जाओगे तो आपको रिसेंट जो भी इसका फंड मैनेजर है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये जो फंड मैनेजर कब से चालू किया इसने फंड मैनेज करना, वो भी आपको यहाँ पे डेट दिखेगा। और आप ये भी देख सकते हो कि ये जो पिछले जो भी पिछले मैनेजर्स थे, फंड मैनेजर्स, वो कौन कौन से फंड एक्टिवली इनएक्टिवली मैनेज कर रहे थे, तो वो आप यहाँ पे देख पाओगे, उनकी पूरी हिस्ट्री आप यहाँ पे देख पाओगे फंड्स मैनेजर टैब। फंड मैनेजर टैब के बाद आप अगर आपको ये फंड का रोलिंग देखना है तो आप रोलिंग पे क्लिक कर सकते हो, और आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर्स का रोलिंग है। तो हमने यहाँ पे 1 साल का रोलिंग कंसिडर्ड किया है, जो कि वर्किंग वर्किंग डेज हमने सिर्फ कंसिडर्ड किया है इसके अंदर, ओनली वर्किंग डेज। सो इसके लिए आप यहाँ पे 260 देख पा रहे हो, तो एक साल में कभी भी 365 डेज होते हैं, तो उसमें से वर्किंग डेज हमने कंसिडर किया। सो आप ये बोल सकते हो आपके क्लाइंट को कि जब जब आप ये जैसे मैं इसको एब्सोल्यूट से एनुअलाइज कर देता हूँ पहले। सो आप देखोगे हमने जो भी डेटा सेट लिया है, जो भी रोलिंग विंडो लिया है, वो 1 साल के ऊपर का लिया, 1 साल तक का लिया, इसके लिए मैंने इसको एनुअलाइज कर दिया। सो आप देखोगे कि हमारा जो फंड का एवरेज है वो बेसिकली धीरे धीरे कम हो रहा है, बट आपकी जो वोलेटिलिटी है वो भी धीरे धीरे कम हो रही है, जैसे जैसे आप ये फंड को ज्यादा टाइम तक होल्ड करके रख रहे हो। और अगर आप नोटिस करोगे जो लो है हमारे फंड का, वो -2 से 10% हो गया 2 साल में, और तीसरे साल में वो नेगेटिव पॉजिटिव 16.50% हो गया। सो आप अपने क्लाइंट को ये बता सकते हो कि जैसे जैसे आप ये फंड को होल्ड करके रखोगे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ज्यादा टाइम तक, तो वैसे वैसे आपका जो लो है वो भी पॉजिटिव की तरफ चला जाता हुआ दिखेगा आपको। हाँ। हाँ, तो जो जो भी लोएस्ट रिटर्न भी जो आपको मिलेगा वो भी आपको पॉजिटिव मिलेगा, मतलब आप ये एश्योर कर सकते हो उनको। सो लोएस्ट नेगेटिव रिटर्न मिलने का चांस ही नहीं, यहाँ पे आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा फॉर 3 इयर्स रोलिंग विंडो। सो आप जैसे यहाँ पे चार्ट पे आओगे तो आपको यहाँ पे चार्ट में दिख जाएगा, यहाँ पे आप लेजेंड देख सकते हो। ये जो ब्लू लाइन है वो हमारा 1 ईयर रोलिंग है, और जो ब्लैक लाइन है वो हमारा 2 2 2 इयर्स रोलिंग है, और ग्रीन लाइन हमारा
जैसे आप देख सकते हो 3 इयर्स रोलिंग है, सो ये स्ट्रेटन अप लाइन है, तो इसमें आपको पता चल रहा है कि कम से कम वोलेटिलिटी। रोलिंग के बाद आप देख सकते हो कि ये फंड कितना टाइम लेता है अपने वर्स्ट ड्रॉडाउन से रिकवर करने के लिए। सो आप जैसे ही ड्रॉडाउन पे क्लिक करोगे, सो हाँ, 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 सो आपको ये बताता है कि कितना टाइम लेता है एक फंड अपने वर्स्ट ड्रॉडाउन या फिर अपने लॉस से रिकवर करने के लिए। सो जैसे आप देख पा रहे हो, ये जो फंड है उसने अपना लॉस -38%। ये -38% कहाँ से है? फ्रॉम 2019 से 2024, टॉप 1 मतलब वर्स्ट लॉस है ये फंड का। सो ये आपको टॉप 10 लॉसेस यहाँ पे दिखाता है। और आप जैसे देख पा रहे हो कि हमारा जो फंड है वो 47 से 29 तक गिरा। जो स्टार्ट डेट है वो ये है, मतलब हमारा जो फंड है वो 20 फेब 2020 से मार्च 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 2020 तक ये गिर रहा था, जो कि हम आप यहाँ पे देख भी सकते हो स्टार्ट प्राइस और एंड प्राइस। और वापस ये एंड प्राइस से वापस स्टार्ट प्राइस पे आने के लिए उसने लिया 171 डेज। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि आपके फंड ने, या ये जो फंड है बंधन को, उसने -38% रिकवर किया इन 171 डेज। और वो आप सेम यहाँ पे देख भी सकते हो रिकवरी डेट पे, मतलब ये सेम डेट पे ये प्राइस को उसने क्रॉस कर लिया था ये डेट पे। सो अगर आपको इसको देखना है 17 नवंबर को, सो आप ये ग्राफ पे भी इसको देख सकते हो। सो यहाँ पे आप नवंबर देख, सो ये डेट पे 18 नवंबर। सो नवंबर, जैसे आप देख पा रहे हो नवंबर 2020 में आप जो हमारा फंड था उसने जो स्टार्ट प्राइस है, जो हमारा स्टार्ट प्राइस है, जो एनएवी है, उसको इसने क्रॉस कर दिया 47.82 से। यहाँ पे वो 17 नवंबर 2020 में वो 47.99 क्रॉस आसपास आ गया था उसके। सो आप यहाँ पे टॉप 10 लॉसेस देख सकते हो। जो हमारा ग्रे पीरियड है वो है हमारा ड्रॉडाउन पीरियड, और व्हाइट हमारा रिकवरी पीरियड है। सो आप ये यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको 10 वर्स ड्रॉडाउन दिख जाएंगे। सो ड्रॉडाउन के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो सिनेरियो एनालिसिस। सो सिनेरियो, जैसे आप इनके इसके नाम से समझ सकते हो, सिनेरियो आपको बताता है कि अलग अलग सिनेरियोज में आपका फंड किस तरीके से परफॉर्म कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम एक सिनेरियो यहाँ पे बनाते हैं, लाइव सिनेरियो। सो सो जैसे आपने यहाँ पे ऐड कस्टम सिनेरियो किया, आप यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे मैं इलेक्शन का टाइम ले रहा हूँ, इलेक्शन 2024, और मैं यहाँ पे जून 3, जो हमारा जून है, जू, जून 3 से जून 6 तक का हम एटलीस्ट देखेंगे कि हमारा फंड इस टाइम पे कैसा परफॉर्म कर रहा था। सो जैसे आप देख पा रहे हो ये, सो सो आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, जैसे मैंने इलेक्शन 2024 पे क्लिक किया, सो आप देख पा रहे हो कि हमारा फंड ये टाइम पे, जो कि डेट है 3 जून 2024 से 6 जून 2024 तक, उसने इतना रिटर्न दिया था, -1.91%। और वही सेम टाइम पे हमारे बेंचमार्क ने दिया था -1.80%। सो इसका मतलब ये सेम टाइम पे हमारा बेंचमार्क कम गिरा कंपेयर टू दी फंड। सो आप यहाँ पे एक्सेस रिटर्न और कोरिलेशन भी यही फंड का देख पा रहे हो। और अगर आप ऊपर आओगे तो आप यहाँ पे कोई भी सिनेरियोज ऐड कर सकते हो, और वो सिनेरियो में उनको बता सकते हो आपके क्लाइंट को कि एक पर्टिकुलर सिनेरियो में आपका फंड किस तरीके से परफॉर्म कर रहा था। सो ये जो सिनेरियो है, आपने अगर एक बार इसको बना लिया, सो ये आपको आप हमारे प्लेटफॉर्म पे पोर्टफोलियो एनालिसिस में भी दिखेगा और इंडिविजुअल फंड एनालिसिस पे भी आपको दिखेगा। उसके बाद अगर आपको ये एज अ पीपीटी ऐड करना है, तो हम पहले देख लेते हैं कि आप कैसे अलग अलग रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। सो जैसे आपको 1 पेजर 2 पेजर 3 पेजर रिपोर्ट जनरेट करना है, पीडीएफ पीजर, तो आप वो भी कर सकते हो। तो आप को बस यहाँ पे क्लिक करना है। आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पासवर्ड का, आप यहाँ पे इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी बना सकते हो, या फिर आप वाटरमार्क भी इसको यूज कर सकते हो। तो मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया क्रिएट वाटरमार्क, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया क्रिएट पीडीएफ। तो आप देखोगे हमारा पीडीएफ डाउनलोड हो गया है। और डाउनलोड होने के बाद आप ये पूरा डेटा जो जो हमने देखा, जैसे फॉर एग्जांपल इक्विटी सेक्टर एक्सपोजर हो गया, या फिर आप नीचे परफॉर्मेंस स्टैटिस्टिक जो हमने देखा था, वो आप अपने क्लाइंट्स को यहाँ पे बता सकते हो। रिलेटिव स्टैटिस्टिक जो हमने अल्फा देखा था, वो भी आप यहाँ पे कवर हो जाता है। और यहाँ पे मंथली स्टैटिस्टिक्स और ईयरली स्टैटिस्टिक्स भी आपका कवर होता है। और आप जैसे ही नीचे आओगे, आपको यहाँ पे ड्रॉ डाउन दिख जाएगा फंड का, और यहाँ पे आपको रोलिंग रिटर्न स्टैटिस्टिक्स भी आपको यहीं पे दिख जाएगा। उसके बाद पीडीएफ के बाद आता है ऑप्शन,
पीडीएफ के बाद ऑप्शन आता है हमारे पास पावर पॉइंट का। सो पावर पॉइंट, आप पावर पॉइंट पे क्लिक कर सकते हो, और पावर पॉइंट ओपन होने के बाद आप पावर पॉइंट ऐड होने के बाद आप देख सकते हो मैंने एक पावर पॉइंट बंधन कोर इक्विटी का यहाँ पे ओपन किया है। सो आप इस पे देख सकते हो कि क्या क्या हमने कवर किया है। तो जैसे एसेट एलोकेशन यहाँ पे कवर हो जाता है, यहाँ पे आप ओवरऑल एसेट एलोकेशन देख सकते हो, तो इसके 4 स्लाइड्स आपको मिल जाएंगे। पोजिशनिंग कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे। उसके बाद आप थोड़ा और नीचे जाओगे तो इक्विटी सेक्टर एक्सपोजर है, डेट एक्सपोजर भी आपको यहीं पे दिख जाएगा। आप जैसे यहाँ पे सेक्टर वाइज चेंजेस जो हुआ है, और स्टॉक वाइज वो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे हमने जो परफॉर्मेंस स्टैटिस्टिक्स देखा था वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। नीचे आप आओगे तो आपको यहाँ पे रोलिंग रिटर्न स्टैटिस्टिक्स भी दिख जाएगा। और अगर आप यहाँ पे लास्ट पेज आपको मिलेगा ड्रॉ डाउन का, जो हमने ड्रॉ डाउन देखा था वो यहाँ पे कवर हो जाता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया पीपीटी ऑफ कोर्स एडिटेबल होता है। सो आप यहाँ पे एक स्लाइड ऐड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम एक सिनेरियो, जो हमने सिनेरियो बनाया था इलेक्शन 2024, उसको उसको अगर आपको ओपन करना है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टैब। जैसे आपने इसको क्लिक किया, ये जो ये जो पर्टिकुलर सिनेरियो है वो आपको डाउनलोड हो जाएगा। सो हमारे प्लेटफॉर्म पे आप जो भी सिनेरियो बनाओगे वो आपको पोर्टफोलियो एनालिसिस पे भी दिखेगा, और आपको इंडिविजुअल फंड के भी एनालिसिस पे भी दिखेगा। अभी हम इसको ऐड करते हैं। मैं इसमें एक, हाँ, तो जैसे आप देख सकते हो आप पीपीटी को एडिटेबल कर सकते हो। तो आप यहाँ पे, मैं एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ। तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे न्यू स्लाइड ऐड पे, तो आपको दिखेगा हमने डायरेक्टली इसमें मास्टर स्लाइड ऐड कर दिया है। और यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो पिक्चर्स में दिस डिवाइस। मैंने जो डाउनलोड किया था वो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ डायरेक्टली। जितने भी पीपीटीज हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, पीपीटी पीडीएफ, वो को ब्रांडिंग के साथ आते हैं। आप इसी तरीके से जितने भी पीपीटीज है आप उसको एडिट कर सकते हो, और अपने हिसाब से उसको एडिट करके आपके क्लाइंट को प्रेजेंट कर सकते हो। अभी तक हमने सब टॉपिक्स कवर कर लिए आज के सेशन के। अभी हम ओपन करते हैं फॉर Q&A हमारा वेबिनार। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है आप अनम्यूट कर सकते हो, या फिर हमको चैट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू वेरी मच। Hello. यस प्लीज गो अहेड, बताइए। Yeah. So, in the funds tab जो आपने अभी स्क्रीन ओपन किया हुआ है, हाँ वहां पे if we put a filter of a particular like equity का fund का, so if we यस want to download the Excel, so एक limited number के बाद मतलब I cannot download the entire list of the funds at once. So let's say if I'm preparing a whitelist and I want all the funds at once, so I cannot do that. मतलब किस राइट। केवल सो आर यू रेफरिंग टू द फंड सेक्शन की बात कर रहे हैं आप? फंड सेक्शन में अगर हम फिल्टर्स पे जाएंगे, अगर इफ आई वांट टू यस डाउनलोड द इक्विटी फंड्स एट वंस। यस। सो हियर इन दिस केस what you can do is you can change the toggle to choose all to 300 funds। ठीक है, साथ में आप currently it shows top 50, you can change it using this toggle। ये toggle use करके आप change कर सकते हो to show top 300। so at one point of time maximum you can download to 300 funds in one single go, right? बट मींस लाइक इफ आई वांट टू डाउनलोड द एंटायर शीट फॉर लाइक 300 फंड्स तो है नहीं, उससे ज्यादा है। If I want to download all the funds at once, that is not possible, right? No, that will amount to data redistribution. Our agreement with the data provider prohibits us from, giving these data dumps into an Excel sheet beyond 300. So at one Okay. point of time, you'll be able to download at max 300 funds. Okay, and let's say कि now I have downloaded first 300 and if I want to download the next 300, is Hmm. there any option? If you can explain me that. No, in that case, you'll have to choose it as per categories. So for example, Okay. you're So for each choosing. category, I can download an Excel that I know. So Yes, like, that's absolutely possible. So for example, you take the entire equity category.
right? Mhm. In that you want to exclude, let's say, ESS and ETFs, or for Mhm. that matter, index funds. You exclude or rather untick whatever you do not want to include, and then hit on close. Once you do that, you will see that, okay, in this list, you're currently showing top 300, but it has only 111 results. So you simply take an Excel output of this. It will have all the 111 results. Understood. Next, go and choose all the debt categories, and then take a Excel download of that. Of course, again, excluding maybe debt index funds and Mhm. so on. That is how you can, Understood. yeah, Understood. Thank you so much. all right. हेलो Hello, yes. मैम, अपने जो ये फंड सेक्शंस है इसमें जो कैटेगरीज है वहां पर आप जाइए। हाँ, अच्छा, इसमें एक डाइवर्सिफाइड सेक्टोरियल फंड्स में डाइवर्सिफाइड है, ठीक ठीक है ना? yes, तो yes. बहुत सारे फंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरीज और अदर कैटेगरीज के हैं, तो हमको ये डिफरेंट करने में थोड़ी तकलीफ होती है। तो ये अलग नहीं कर सकते, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स है वगैरह वगैरह? और अंडरस्टैंड सर, ये जो आप फंड सेक्शन में फिल्टर कैटेगरीज देख रहे हो, दैट इज डायरेक्टली कमिंग इन फ्रॉम द सेबी कैटेगराइजेशन ऑफ इट। तो सेबी उनको सेक्टोरल डाइवर्सिफाइड में रखता है। दैट इज द रीजन वी आर नॉट मॉडिफाइंग एनीथिंग ऑन द सब कैटेगरीज हियर। लेकिन क्योंकि हमने एक रोबस्ट वर्जन इंट्रोड्यूस किया है स्क्रीनर का, विच इज कॉल्ड क्वेरी क्वेरी टैब। सेक्शन में हाँ, आप वो यूज करके इजीली यू कैन स्क्रीन आउट फंड्स दैट आर रिक्वायर्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर कैटेगरी। लेट्स से, जैसे आपने बोला अभी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स चाहिए, तो आप सिलेक्ट स्टेटिस्टिक फिल्टर में डालोगे फंड नेम, क्योंकि दीज इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स, उनके नाम में ही इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे होता है वर्ड, राइट? जैसे आपने फंड नेम पे चूज किया ड्रॉप डाउन से, उसके बाद में आप यहाँ पे टाइप इन करोगे चैट द टेक्स्ट बॉक्स में infrastructure, INFRASTRUSTRE, infrastructure, and then you say add condition. Just add infra. So we have found 19 such funds belonging to infrastructure as a theme, right? So ये कौन से funds है? आप click on show 19 पे click करोगे, तो all the infrastructure funds will be visible here. आपको इनको आइदर एक्सेल में डाउनलोड करना है, यू कैन डाउनलोड दैट इनटू एन एक्सेल शीट, या फिर आप सब के सब कंपेयर सेक्शन में लेके जा सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन बाय क्लिकिंग ऑन दैट स्मॉल कंपेयर आइकन राइट देयर, राइट? सो यूजिंग दिस क्वेरी टैब आप उनको जो सेक्टोरल डाइवर्सिफाइड में डाइवर्स कैटेगरीज के फंड्स है, जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस साइकिल हो गए, मैन्युफैक्चरिंग हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, यू कैन जस्ट क्लासिफाई फंड्स अकॉर्डिंगली। थैंक यू। ऑलराइट, all right, there's another question in the chat box. Do we have comparison of IDCW funds? So we do definitely have them for their NAV analysis. So उनके analysis पे आप run कर सकते हो उनको with respect to their asset allocation, which will ultimately be like primary funds. लेकिन with respect to the return calculation parameters, क्योंकि for IDCW funds we do not capture as of now their dividend declaration या फिर the dividend that they declare, that is not currently available. इसलिए आप IDCW funds के ऊपर compare section में analysis नहीं run कर पाओगे. And that is the reason when you go to the compare section, we have clearly written in the text box right there that you can add growth funds only here.
right? That's because dividend उनका जो distribute होता है उसका history as of now is not yet available with us. Therefore, it will not be a fair comparison to just compare them on the basis of their NAV movements. Because these IDCW funds are peculiar in that way that their NAV drops the moment they declare their dividends. So just comparing them on the basis of NAV is not, in fact, very correct. That is why you cannot see their comparison here in the compare section. But अगर आपको let's say बंधन कोर इक्विटी का IDCW प्लान देखना है, राइट? तो आप यहाँ पे वो प्राइमरी फंड को लोड कर लीजिए। जैसे ही आप प्राइमरी फंड को लोड करोगे, सेंटर में ऑल फंड ऑप्शंस करके एक टैब दिखेगा। In this, you can find all the alternates that you have right here. So, for example, direct fund हो गया, उसका IDCW fund हो गया. You click on that, and it will load up. Right? So, this will be possible on a single fund basis only. Again, performance will not be a correct measure because बस NAV capture कर रहे हैं हमें। Any further questions? Please let us know. All right. So global funds. So are you typically referring to funds that track overseas markets? जो listed है इंडिया में, if that is what your question is, you can just type in. For example, आपको PGIM GEO fund चेक करना है, right? Global Equity Opportunities. So that is definitely available. उसका short forms होता है कभी कभी क्योंकि नाम उनका बहुत बड़ा होता है. So what you can simply do is you go to the compare section. You just type in the name at the top. So PGIM, just type GEO. So it's called Global Equity Opportunities. So that is from the category of fund overseas. If you want to see all of these funds, then there is a separate subcategory altogether into funds section. Uska aapko, when you go to the equity as an asset class, you will see a separate subcategory for FOFs overseas. That will happen in the others as a main category of asset class. When you click on that, there will be a list of 57 funds that will open up. आप वहां से choose कर सकते हो और alternatively just clear all the filters. Yeah. Alternatively, आप क्या कर सकते हो? आप you can directly go to the compare section and type in the name of the fund if you are if you already have that, right? जैसे हमने यहाँ पे add कर लिया PGIM India Geo Fund. And this is how you can run a detailed analysis on that. Single fund पे open करना है तो again click on that. It will get open in a new tab and that is how you run a detailed analysis on that.
If there is no more question, Prajakta, you can wind up. Yes, sir. Before we wind up, I would just like to mention that going forward, हर month का first week का webinar will happen in Hindi. All the other webinars will happen or rather continue to happen in English. All right, Rohan, we can close for today. Thank you very much, guys. Thank you very much, joinees. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप ये नॉलेज टैब में जा सकते हो और हमको डायरेक्टली इस पे कॉल कर सकते हो, ये हमारा नंबर है। और आप हमको ईमेल भी कर सकते हो ईमेल आईडी पे, या आपको अगर हमारे वेबिनार्स के वीडियोस देखना है, रिकॉर्डिंग्स देखना है, तो वो आप यहाँ पे यूट्यूब पे क्लिक करके हमको आपको डायरेक्टली वो हमारे इंजन के चैनल पे आपको लेके चले जाएगा, और आप वहाँ पे आप हमारे जितने भी वेबिनार्स है आप वहाँ पे उसको देख सकते हो। और ये वेबिनार का जो वीडियो है, रिकॉर्डिंग है, वो आ जाएगा नेक्स्ट वीक तक, मंडे टू ट्यूसडे तक। थैंक यू वेरी मच।